जय हिंद। आज भारतीय सेना ने आप सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट दे दिया है। हालांकि इस प्रकार का अपडेट भारतीय सेना ने पहली बार दिया है। हालांकि ऐसे अपडेट को भारतीय सेना को चाहिए था कि वो बहुत पहले अपडेट दे दें, लेकिन भारतीय सेना ने जाकर के अभी अपडेट किया है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे बच्चों को होते थे। बच्चे बार बार पूछते थे कि सर मैंने इस बोर्ड से पढ़ाई किया है तो क्या मैं आर्मी के लिए एप्लीकेबल हूँ या नहीं, क्या मैंने आर्मी को फॉर्म को भर सकता हूँ या नहीं। तो अभी आपको इस प्रकार के प्रश्न को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय सेना ने भारतवर्ष के सभी राज्यों के जितने भी बोर्ड हैं जिसको मान्यता प्राप्त है कि उस बोर्ड से अगर बच्चा पढ़ाई किया होगा तो वो बच्चा आर्मी के लिए एप्लीकेबल है और वो बच्चा आर्मी में फॉर्म को भर सकता है। उसका पूरा लिस्ट एक भारतीय सेना ने दे दिया है। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा और एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके राज्य, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है वो लिस्ट जिसे भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके स्टैम्प और मुहर को दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लड़के ये बोलेंगे कि सर ये फेक है। ये रहा इसका स्टैम्प और मुहर, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल ही थोड़ा धुंधला है। इसे मैं क्लियर दिखाने के लिए दूसरे पेज पर चलता हूँ। तो ये देखिए, ये रहा स्टैम्प और मुहर। यहाँ पर लिखा कि IHQ ऑफ MOD आर्मी, यानी IHQ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी, और नीचे AG ब्रांच लिखा हुआ है, यानी ये रक्षा मंत्रालय का ऑफिशियल स्टैंप है। और ये 14 जुलाई 2021 को ही साइन करके अपलोड किया गया है। अब मैं आपको इसे पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ऊपर लिखा हुआ कि लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स कंसीडर्ड फॉर इनरोलमेंट इन इंडियन आर्मी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं और उस राज्य के जिन जिन बोर्ड को भारतीय सेना ने मान्यता दी है, यानी कोई भी बच्चा इस पूरे राज्य के किसी भी बोर्ड से पढ़ाई किया होगा तो वो बच्चा आर्मी के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी आर्मी के फॉर्म को भर सकता है। मैं बता दूं कि कोई भी बच्चा, किसी भी राज्य का बच्चा कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है। जैसे कि जो हरियाणा का बच्चा है वो दिल्ली में भी पढ़ सकता है, यूपी में भी पढ़ सकता है, उत्तराखंड में पढ़ सकता है, बिहार में भी पढ़ाई कर सकता है। उसी प्रकार अगर यूपी या बिहार का लड़का होगा तो हरियाणा में भी पढ़ाई कर सकता है, कहीं भी पढ़ाई कर सकता है। अब मैं इसे एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर टॉप में लिखा है कि नंबर 1 पे हरियाणा, और हरियाणा का एक ये बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी हरियाणा। यानी भारतीय सेना ने इस बोर्ड को मान्यता दी है कि अगर किसी भी राज्य का कोई भी बच्चा इस बोर्ड से पढ़ा है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी हरियाणा से पढ़ा है, तो वो बच्चा आर्मी के लिए एप्लीकेबल है और आर्मी के फॉर्म को भर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा हरियाणा का ही होना चाहिए, वो किसी भी राज्य का बच्चा हो, अगर हरियाणा में रह करके इस बोर्ड से पढ़ाई किया है तो वो बच्चा आर्मी के फॉर्म को भर सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई हरियाणा का बच्चा है और इस बोर्ड से नहीं पढ़ा है, वो बच्चा CBSE बोर्ड से पढ़ा है या ICSE बोर्ड से पढ़ा है या किसी ओपन स्कूल बोर्ड से पढ़ा है, तो क्या वो आर्मी के फॉर्म को भर नहीं सकता है? बिल्कुल भी भर सकता है, बशर्ते वो बोर्ड इस लिस्ट में कहीं ना कहीं शामिल होना चाहिए। अगर वो बोर्ड ये लिस्ट में कहीं ना कहीं शामिल है तो वो बच्चा आर्मी के एप्लीकेबल है और आर्मी के फॉर्म को भर सकता है। अब मैं आप लोगों को बिहार का एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बिहार के बच्चे बहुत बार फ़ोन करते हैं, क्योंकि बिहार के बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मैं इस बोर्ड से पढ़ा है तो क्या मैंने आर्मी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसलिए बिहार बोर्ड को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो हम सीधे बिहार बोर्ड पर चलते हैं। तो देखिए, ये है बिहार का। तो बिहार के टोटल 4 बोर्ड है। नंबर 1 है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, दूसरा है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना, जिसको आप BBOS बोलते हैं, तीसरा है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, और चौथा है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड बिहार। ये बिहार के ऐसे 4 बोर्ड हैं। तो ये टोटल बिहार के 4 बोर्ड हैं जिसको सेना ने मान्यता दिया है। अगर कोई भी बच्चा इन चारों बोर्ड से पढ़ा है, चाहे वो बिहार का हो चाहे बिहार से अलग किसी भी स्टेट का हो, तो वो बच्चा आर्मी के लिए एप्लीकेबल है और आर्मी के फॉर्म को भर सकता है। नंबर 1 है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, यानी ये स्टेट बोर्ड है। दूसरा है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जाम पटना, जिसे आप BBOS कहते हैं। तीसरा है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, यानी कोई मदरसा बोर्ड से भी पढ़ा है
तो वो बच्चा भी आर्मी के लिए एप्लीकेबल है और आर्मी के फॉर्म को भर सकता है। चौथा है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड बिहार। कोई बच्चा संस्कृत बोर्ड से पढ़ाई किया है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने संस्कृत बोर्ड से पढ़ा है, मैंने मध्यमा किया है, शास्त्री किया है, तो क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो अब उन बच्चों का डाउट क्लियर हो चुका है, वो बच्चा भी आर्मी के फॉर्म को भर सकता है। जैसे कि यहाँ पर बी बॉस है, बी बॉस में बिहार के बच्चे भी करते हैं और बिहार के अलावा बाकी स्टेट के बच्चे भी बी बॉस से पढ़ाई करते हैं। तो वो बच्चा भी चाहे किसी भी स्टेट का हो तो सभी के सभी आर्मी के लिए एप्लीकेबल है और आर्मी के फॉर्म को भर सकते हैं। ये टोटल 2 पेज हैं, इसे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टोटल 2 पेज का है जिसे भारतीय सेना ने अपलोड किया है। ये पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश सभी के लिए है। तो आप इसे देख सकते हैं और चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही आपके काम की चीज़ है। तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।